हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। फोर्स क्या है, लॉ ऑफ मोशंस क्या है। मुझे मालूम है दोस्तों कि फोर्स का नाम सुनते ही और लॉ ऑफ मोशन का नाम सुनते ही आपके सर में दर्द हो जाता होगा कि अब इसको याद करना है और एग्ज़ाम में जो है इसको कैसे जो है करके आ जाए। लेकिन दोस्तों 5 मिनट बस वीडियो में बने रहे, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि फोर्स क्या है और लॉ ऑफ मोशन क्या है। और ये दिमाग में इस तरीके से उतार दूंगा मैं आपके कि आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये याद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा है फोर्स। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा फोर्स। फोर्स ये टॉपिक ऐसा है जिससे कि हर बच्चे को डर लगता है, लेकिन 5 मिनट बने रहे वीडियो में, आपको फोर्स ऐसा बता दूंगा, दिमाग में ऐसा उतार दूंगा कि आप बोलेंगे कि सर जी इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि फोर्स से रिलेटेड। दोस्तों, आपने कभी फुटबॉल खेला होगा। ये मान लीजिए एक लड़का है दोस्तों, इसके सामने एक बॉल रखी है और इसने इसको किक मारा और ये बॉल यहाँ चली गई। तो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे लात मारी तो इसमें गति आ गई, यानी कि इसमें मोशन आ गया दोस्तों। यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे इसने किक मारा और ये मोशन में आ गई। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। ये एक लड़का है दोस्तों, ठीक है, इसके पास तेजी से यहां से बॉल आ रही है ऐसे करके और इसने इस बॉल को यहाँ पे अपनी लात से रोक दिया दोस्तों। यानी कि ये बॉल मोशन में थी और यहां से बड़ी तेजी से आ रही थी और इसने अपने पैरों से इसको रोक दिया। एक कंडीशन दोस्तों ये है। एक कंडीशन ये है कि इस लड़के ने बॉल पे लात मारी और बॉल दूर जाके गिरी। दूसरी कंडीशन ये है कि इस लड़के के पास तेजी से बॉल आ रही थी और इस लड़के ने बॉल को रोक दिया। ये दो कंडीशन आपने समझा, ठीक है। एक कंडीशन और ले लेते हैं हम कि ये एक लड़का है, इसके पास बड़ी तेजी से बॉल आ रही थी इस तरीके से। एक बॉल यहां रखी हुई है दोस्तों, बड़ी तेजी से बॉल आई, इसने क्या करा, इस बॉल पे किक मारी और इस बॉल को यहां पहुंचा दिया इसने। यानी कि एक बॉल आ रही थी इस तरीके से, इसने इस पे किक मारा और ये बॉल की दिशा इसने बदल दी। 3 चीजें समझ में आई। पहली, किसी ऑब्जेक्ट पे किक मारने से बॉल की दिशा बदल गई। दूसरी, एक बॉल आ रही थी और इस पे इसको जो है किक मार के इसने बॉल रोक दी। तीसरी जो कंडीशन है कि बॉल बड़ी तेजी से आ रही थी इसके पास, इसने बॉल पे मारी और इसकी दिशा बदल दी। यानी कि हम कह सकते हैं, यहां से आपको फोर्स की डेफिनेशन मिल गई दोस्तों। फोर्स की डेफिनेशन मिल गई आपको। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी। यानी फोर्स एक भौतिक राशि है जो किसी ऑब्जेक्ट की दिशा बदल देता है, और यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आ जाता है, और किसी मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको विराम अवस्था में लेके आ जाता है। थर्ड कंडीशन कि मोशन की दिशा बदल देता है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आ जाता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको विराम अवस्था में लेके आ जाता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी दिशा बदल देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिजिकल फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को
मोशन दे देता है यानी गति प्रदान कर देता है, और किसी ऑब्जेक्ट को विराम अवस्था में लेके आ जाता है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों कि किसी ऑब्जेक्ट की दिशा को बदल देता है। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। आपका फोर्स जो है इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, और एक लड़का है यहाँ पे, ये अपने दोनों हाथ से इसको पुश करता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आता है, इस ऑब्जेक्ट में गति नहीं आई, इस ऑब्जेक्ट की गति में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि इस पे बाह्य कारक तो लग रहा है, यानी कि फोर्स तो लग रहा है दोस्तों, यानी फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल तो हो रहा है, भौतिक राशि का इस्तेमाल तो हो रहा है, फोर्स का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये तो कंडीशन है फोर्स की, और चौथी कंडीशन ये भी है। तो फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दोस्तों या तो गति में परिवर्तन कर देता है, या गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में लेके आ जाता है, या किसी गतिमान वस्तु को दिशा दे देता है, दूसरी दिशा में परिवर्तित कर देता है, या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये दोस्तों फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन बनती है। एक और चीज ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये एक रबर है, एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं। मान लीजिए ये रबर है और ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर ऐसे खींचेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको अगर ऐसे खींचोगे आप तो क्या होगा, ये दूर चला जाएगा, और इसको ऐसे ऐसे दबा दोगे, प्रेस कर दोगे तो ये इसका आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें 5 कंडीशन देता है। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट का आकार भी बदल देता है। दोस्तों रबर है, इसको अगर आप प्रेस करोगे या खींचोगे तो इसके साइज में चेंजेस आ जाएगा। सेम एज ये स्प्रिंग है, इसको अगर खींचोगे या प्रेस करोगे तो इसके साइज में चेंजेस आ जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो किसी विराम अवस्था में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन दे देता है, ठीक है, एक डायरेक्शन भी देता है, गति प्रदान करता है और एक दिशा। क्योंकि दोस्तों जैसे ही अगर मान लीजिए बॉल पे ऐसे मारूंगा तो बॉल जाएगी सीधी, और अगर बॉल सीधी जा रही है मतलब कि एक दिशा में जा रही है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको एक दिशा मिल रही है। तो फोर्स की वजह से बॉल को दिशा मिल रही है, मतलब ऑब्जेक्ट को दिशा मिल रही है, ठीक है। दूसरा ये मैं कह सकता हूँ कि एक गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में लाया जा सकता है। तीसरा मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑलरेडी जो है एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, ठीक है, और एक डायरेक्शन है इसके पास में, और इस पे जो है कि किसने मार के इस ऑब्जेक्ट को क्या करा, इसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। दोस्तों आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी कि डायरेक्शन को चेंज करने का भी काम कर रही है फोर्स, ठीक है, और मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको विराम अवस्था में भी लाने का काम कर रही है, ठीक है। कोई विराम अवस्था में है तो उसको एक डायरेक्शन देने का भी काम कर रही है फोर्स, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बेशक उस पर कार्य नहीं हो पा रहा है, फोर्स दोस्तों उसे गति प्रदान करने की कोशिश कर रही है, यानी कि उसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रही है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक ऑब्जेक्ट को फोर्स जो है एक कोशिश भी है किसी ऑब्जेक्ट को गति देने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी भी है जो किसी के शेप को चेंज करने का भी काम करती है। क्यों?
क्योंकि अगर आप रबड़ को ऐसे दबाओगे या स्प्रिंग को ऐसे खींचोगे, पुल और पुश, ये शब्द इसका मतलब निकल के आ रहा है, पुल आ रहा है और पुश आ रहा है। अगर हम मान लीजिए किसी को मान लो ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है, या ऐसे करके धक्का देंगे तो भी उसके डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है पुल और पुश, ये दोनों टर्म्स जो है इसके लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी निकल के आ गई है। जो 5 कंडीशंस आ रही है दोस्तों, 1 2 3 4 5 जो है लगभग कंडीशंस आ रही है। तो इस तरीके की आप जो है डेफिनेशन जो है अपने एग्जाम में जो है करके आ सकते हो। ठीक है, 3-4 शब्द आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखना है कि फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को दिशा भी दे रहा है। ठीक है, फोर्स जो है किसी गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में भी लेके आ रहा है। तीसरा, विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो उसको गति भी प्रदान कर रहा है। चौथा, ठीक है, कोई वस्तु जो है स्टेबल है तो उसको जो है दिशा या गति देने की कोशिश की जा रही है, उसे भी फोर्स कहते हैं। ठीक है, और एक टर्म और निकल के आया है दोस्तों कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी के आकार में परिवर्तन भी लाता है। तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको कंप्लीट समझ में आ गई। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दोस्तों वीडियो में बने रहे, अभी आपको और मज़ा आने वाला है। ये तो हमारी जो है फोर्स की डेफिनेशन हो गई है, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ मैं इसको, जो कि एग्जाम में आपको जो है पूरा कंसेप्ट जो है खत्म हो जाए। सही कॉन्सेप्ट के साथ बैठो, सही माइंडसेट के साथ बैठो, ताकि फोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत ना आए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। आई होप कि आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे, दोबारा समझा दूंगा उसको। दोस्तों चलिए जल्दी से एक चीज और हम देख लेते हैं दोस्तों फोर्स में। एक है बैलेंस फोर्स, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद आपको कुछ भी ना पढ़ना पड़ेगा, ना सोचना पड़ेगा, ना देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। मान लीजिए इधर एक फोर्स लगा दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए 100 न्यूटन लग गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक फोर्स इधर की तरफ लगा दोस्तों, मान लीजिए ये भी 100 न्यूटन लग गया। इधर 100 न्यूटन है, इधर भी 100 न्यूटन है। तो दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अगर मैं इस तरीके से उसको प्रेस करूंगा तो आप सोच के देखो क्या होगा। ठीक है, इसके गति में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना समझना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं समझना है। ठीक है, इसके मोशन चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, क्या इसके डायरेक्शन में क्या इसके डायरेक्शन में चेंजेस आएगा किसी ऑब्जेक्ट के? आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, डायरेक्शन शब्द याद रखें आप। ठीक है, डायरेक्शन शब्द याद रखें। डायरेक्शन बैलेंस फोर्स में जब इस तरीके से प्रेस करेंगे या इस तरीके से भी खींचेंगे तो इस पुल करे या पुश करे, ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, नो चेंजेस। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आप सभी को मालूम है कि दोस्तों एक्सीलरेशन यानी त्वरण कब चेंज होता है? जब स्पीड मिलती है, जब ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन मिल जाती है। स्पीड से ही डायरेक्शन मिलती, स्पीड से ही एक्सीलरेशन मिलता है, बस उसमें डायरेक्शन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना इसको स्पीड मिल पा रहा है, ना ही इसके गति में परिवर्तन हो पा रहा है। ये शब्द याद रखने हैं कि अगर गति में ही परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब मोशन ही नहीं हुआ, गति ही नहीं मिली इसे, और डायरेक्शन ही नहीं मिली इसे, और स्पीड ही नहीं मिली इसे, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज मीन्स नो चेंजेस। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। तो इसी को दोस्त बैलेंस फोर्स कहते हैं। अब बताइए कितना आसान है ये। वीडियो में बने रहिएगा, अभी आपको अनबैलेंस फोर्स भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये ध्यान रखना है, मोशन नो चेंजेस, डायरेक्शन नो चेंजेस, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। दोस्तों अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर मेरे को समझ में आ गया ये। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि अगर क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए क्या नेट फोर्स में या बैलेंस फोर्स में
गति में परिवर्तन होता है तो आप लिख के आएंगे नो। अगर पूछ ले कि क्या स्पीड मिलती है, आप लिखेंगे नो। आपको मिले कि क्या डायरेक्शन प्राप्त होती है, तो आप लिखेंगे नो। आपसे पूछ लिया जाए कि क्या एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड मिलनी चाहिए और डायरेक्शन मिलनी चाहिए, स्पीड मिलनी चाहिए और डायरेक्शन मिलनी चाहिए, तभी एक्सेलरेशन हो पाएगा दोस्तों। यहाँ ना तो स्पीड है ना ही डायरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आई होप कि करके आओगे। कमेंट सेक्शन में लिख के आओ करके आओगे या नहीं करके आओगे। चलिए अगला देख लीजिए, अनबैलेंस। अगला देख लीजिए दोस्तों, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। वीडियो में मजा आने वाला है दोस्तों, आप खुद ही बोलोगे कि एंड तक वीडियो देखता हूं क्योंकि मजा आ रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई जब भी करें तो मजे में करें दोस्तों, क्योंकि टेंशन लेके आप पढ़ोगे ना तो ये समझ में आएगा, ठीक है, और आप कंफ्यूज रहोगे तो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मस्ती में पढ़े, एंजॉय करके पढ़े, ताकि पढ़ने में भी आपको मजा आ सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से आप बैठे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों आपका तभी आता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप 10 नहीं फिर 50 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आपका फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप ये मान के चले कि सारी प्रैक्टिस बेकार है। फिर लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस कर लीजिए, 100 क्वेश्चन डेली करिए, 50 क्वेश्चन डेली करिए, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो उसको याद करके आप करेंगे क्या। ठीक है, चलिए अनबैलेंस फोर्स को समझ लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए दोस्तों एक ऑब्जेक्ट रखा है आपके सामने में। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, मान लीजिए कुछ भी नाम मान लीजिए। ठीक है, इसने मान लीजिए यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया। ठीक है, मान लीजिए इसने इधर से भी 100, इसने यहाँ से 50 न्यूटन फोर्स लगाया। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ 10 न्यूटन, तो क्या इसमें मोशन मिलेगा, क्या इसमें के गति में परिवर्तन आएगा। तो आप बोलोगे यस, मोशन में चेंजेस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का दोस्तों 100, एक तरफ से 100 न्यूटन का फोर्स है और एक तरफ से 50 न्यूटन का फोर्स है, यानी कि 50 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, तो इसको मोशन मिलेगा इधर की तरफ। जिसका फोर्स कम होगा उसकी दिशा की ओर जो है, जिसका फोर्स कम है, ध्यान रखना, उस दिशा की ओर गति में चेंजेस होगा, तो उसको डायरेक्शन भी मिलेगा उस तरफ। तो डायरेक्शन मिलेगा, यस और नो, आप बोलो कमेंट में लिख दो यस और नो। तो डायरेक्शन उसको मिलेगा, यानी कि चेंज होगा। एक्सेलरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस दोस्तों। जब डायरेक्शन मिल गया उसको, ठीक है, स्पीड भी मिल गई उसको, क्योंकि जब डायरेक्शन मिला, जब यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो स्पीड मिल गई ना उसको, और डायरेक्शन भी मिल गई। जब यहाँ से मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा जब, ठीक है, तो इसको स्पीड भी मिल गया और स्पीड में चेंजेस आया, यस और नो। स्पीड में चेंजेस आ गया, डायरेक्शन में चेंजेस आ गया। अगर स्पीड में चेंजेस आ गया और डायरेक्शन में चेंजेस आ गया तो आंख बंद करके बोल देना कि जी एक्सेलरेशन में भी चेंजेस आ गया, यानी कि ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और ये भी लिख के बताओ कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, कितने भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हो कि मोशन में चेंजेस आता है या नहीं आता अनबैलेंस फोर्स की वजह से, तो यस आता है। डायरेक्शन चेंज होता है या नहीं होता है अनबैलेंस फोर्स में, यस होता है। स्पीड में परिवर्तन आता है नहीं आता अनबैलेंस फोर्स की वजह से, यस आता है। एग्जाम्पल्स अगर आपको जो है मान लो कि दे दे, तो आप आंख बंद करके बोल दोगे इधर 100 है ये। ठीक है, पुल भी हो सकता है और पुश भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है कि पुश ही होगा, पुल भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कोई उधर से रस्सा खींच रहा है, उधर से 10 लोग रस्सा उधर से खींच रहे हैं और इधर से 15 लोग रस्सा खींच रहे हैं, तो जिधर 15 लोग खींच रहे हैं तो इधर का क्या है, फोर्स ज़्यादा है, इधर का फोर्स ज़्यादा है, उधर का फोर्स कम है, तो मैं उधर से खींच लूंगा ना उनको, या सुनो, तो डायरेक्शन किधर की तरफ आ गई, इधर की तरफ आ गई। तो अभी मैंने बताया कि फोर्स जिस साइड का ज़्यादा होगा,
ठीक है। तो जब पुश मतलब जब खींचने की बारी आएगी तो जिधर का फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, उस ओर खींचा जाएगा। अगर मैं इस तरीके से धक्का दूंगा, ठीक है, और मेरा फोर्स ज़्यादा है और उधर का फोर्स कम है, तो ये उस साइड जो है डायरेक्शन मिल जाएगी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।